अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मॉडल सीट सॉल्व करेंगे। यह मॉडल सीट आपका 3 है, ऐसे ही आपको लगातार 10 मॉडल सीट सॉल्व कराने वाले हैं। और इसके पीछे वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है, बहुत ही मज़ेदार। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अगर आप हमारी सारी की सारी वीडियो देख लेते हैं। तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आगे से आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आप जल्दी से लिखिए मंटू सर या चैनल का नाम। आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आपको मीनिंग बता देते हैं, MANTUSIR। जाइए मंटू सर लिखिए या आप DLS एजुकेशन लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी। जो चैनल का नाम है उसे आप लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी। उसमें सभी आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ मिल जाएगी। और जो भी अपलोड नहीं होगी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम अपलोड कर दें। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए, और जब हम आपको सही उत्तर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही दिया है या गलत दिया है। अगर आप गलत दिए होंगे तो सही से याद कर लीजिएगा, और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपने ईमानदारी पूर्वक कितने प्रश्न का जवाब दिया है। अपने नाम के साथ अपना नाम भी टाइप कर दीजिएगा। तो बता दें आपको, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और किरण पुंज किसे कहते हैं आपको तो पता ही है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वह किस रंग का होता है, आपको तो ये पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि लाल होता है। क्या होता है बाबू, लाल होता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो देखिए उसे हम लोग 1 वाट कहते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट कहते हैं, याद कीजिए। और जितना मॉडल सेट आपसे सॉल्व हो पाता है आप सॉल्व कीजिए। एक ही भी वीडियो हमारा न छोड़िएगा, सारी वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर जो चुंबकीय होते हैं उनके चुंबकीय जो सजातीय ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, आपको पता है, एक दक्षिणी ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। तो कह रहा है कि अगर वो सजातीय हो जाते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वह समान हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वह केवल नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ हो गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में से केवल दक्षिण दक्षिण ध्रुव हो गया और उत्तरी उत्तरी ध्रुव हो गया, तो क्या होगा, क्या उसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण हो गया, या कभी आकर्षण होगा या कभी प्रतिकर्षण होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए बता दें आपको कि जब दोनों ध्रुव क्या हो जाएंगे, बीच परस्पर हो जाएंगी, जब समान हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी वह दूर हटना शुरू हो जाएगा, आकर्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि विद्युत जो मोटर होता है वह परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए बाबू आपको बता देना चाहेंगे, जो विद्युत मोटर होता है जो आपको गोल गोल घूमता है, या पंखे को भी ले सकते हैं, तो गोल गोल घूमता क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है पर मीटर, यानी कि यहाँ ऑप्शन जो सी दिया गया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके समय, अब आपके पास जो है वह काफ़ी अनोखा समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और इतने कम समय में आपको गजब की तैयारी कर लेनी है जिससे कि दिक्कत नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है वह नीला क्यों प्रतीत होता है। देखिए जो आकाश का रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है वह नीला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर आपका दिया गया है ना, वह बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरणा थी उसकी खोज किसने की थी, तो देखिए उसकी खोज जो है फैराडे ने की थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो
जाएगा फेराइडी नहीं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा। यानी कि अगर हमारा जो फेस होगा, हमारा चेहरा हो गया या कोई प्रतिबिंब है, उसका आकार अगर बराबर हो जाए किसी दर्पण में, तो वह दर्पण कौन सा होगा, है ना। तो आप जानते हैं वह दर्पण समतल दर्पण होगा, एकदम एक समान का दर्पण, फेस जिसमें दिखाई दे, यानी जिसका आकार एक समान हो जाए, यानी कि जैसा हम लोग हैं वैसा ही दिखाई दे। किसमें दिखाई देता है? समतल दर्पण में ही दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बस सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और वैसे पता है आपको उत्तल दर्पण में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है, इसलिए उसको गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण उसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण यानी कि सैलूनों में प्रयोग किया जाता है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, जो 1 किलोवाट होता है वह किसके बराबर होता है। तो देखिए जो 1 किलोवाट होता है वह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे सब चीज़ आप याद करते चले जाइए। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी इसमें प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो वह है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, क्या होती है, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी वैसे जानते भी हैं कि F बराबर होता है R/2। R/2 क्या होती है, F बराबर होती है R/2, ये आप लोग जानते हैं। जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह बिल्कुल आपका क्या है, राइट उत्तर है। और इसके पिछले वाले जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं प्लीज वो सारी वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखिए, नहीं तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्न को समझिए और प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें का डी नंबर हो जाएगा कि V² जो दिया गया है वो आपका निरूपित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो अब देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि एक साधारण प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि उसमें 3 आयताकार होती है और 2 त्रिभुजाकार सतह होती है, यानी कि 5 3 और 2 5 होती है। इस प्रकार वह 5 सतहों से घिरी होती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो होता है वह टंगस्टन का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन जो ए दिया गया है आपका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। आप सभी याद करते जाइए, और यदि इन सभी प्रश्नों का पहले से उत्तर पता है तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, कमेंट आप करते रहिए, जिससे आपको और भी अच्छे तरह से याद हो जाएगा। और अंतिम में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न का कितना प्रश्न आपको याद है, जिससे हमको आगे से पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं और आपको हमें क्या क्या बताना होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा या परितारिका के द्वारा। तो देखिए जो होता है इसका बिल्कुल सही उत्तर, राइट उत्तर सी नंबर हो जाएगा कि पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है सल्फेट और द हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य जो नाम होता है वह क्या होता है। यानी प्रश्न कह रहा है कि सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है क्या होता है, फटाफट बताइए अगर इसका उत्तर जानते हैं तो। वैसे बता दें इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक पिको जो मीटर होता है कितने मीटर के बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक पिकोमीटर जो होता है वह 10 का पावर -12 मीटर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन जो दिया गया है वह सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कि एक नैनोमीटर कितने बराबर होता है, तो होता है 10 का पावर -9 मीटर। नैनोमीटर अगर बात करते हैं तो 10 का पावर -9 होता है। पिकोमीटर की बात करते हैं तो 10 का पावर -12 होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। जो इथेनॉल होता है उसका क्रियाशील जो मूलक होता है वह क्या होता है। देखिए इथेनॉल का क्रियाशील जो मूलक होता है वह बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। यानी ऑप्शन जो ई नंबर दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या होता है, अभिकारक होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या है, तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। तो NaCl आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि निम्न में से कौन जो है वो मुख्यतः बायोगैस है। इसमें से बायोगैस मुख्यतः कौन है, तो देखिए CHO जो दिया गया है, CH4 दिया गया है, CH4 वो आपका क्या है, बायोगैस है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम यानी कि के का परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम ना लिख करके कभी कभी के देता है, केवल के, तो के से समझिएगा कि पोटेशियम की बात की जा रही है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह दुर्बल अम्ल है। इसमें से कौन जो है वह एक दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो ये है CH3COOH। यह एक प्रकार की दुर्बल अम्ल है। अधिकतर प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन है, तो प्रबल अम्ल आपका H2SO4 है और दुर्बल अम्ल क्या है, H3COOH है। लेकिन इसमें दुर्बल अम्ल पूछा जा रहा है तो दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मजेदार प्रश्न है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, धातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। फटाफट उत्तर बताते रहिए। देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कि कार्बन जो है वह एक प्रकार की अधातु है। क्या है, कार्बन एक प्रकार की अधातु है। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। वह कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो सुचालक की बात करते हैं, कौन ऐसा अधातु है, तो वह है ग्रेफाइट। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिए ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखिए जहाँ पे भी वर्ग की बात की जाती है तो 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ओके और यदि हम बात करते हैं इसके आवर्त की तो 7 आवर्त होते हैं, लेकिन वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 18 वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग आप याद करके जरूर रखिएगा। ओके चलिए इसके पिछले वाले जितने वीडियो नहीं देखे प्लीज़ जरूर देखिएगा। 300 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज चला है उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा। मात्र 3 वीडियो में 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, उसी से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो वह वीडियो और मॉडल सेट का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। वही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न हम सभी का है कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वह कितना होता है। उदासीन विलयन का pH मान, तो देखिए उदासीन विलयन की pH मान होता है वह 7 के क्या होता है, बराबर होता है। 7 होता है, 7 के बराबर होता है। और यदि अम्लीय विलयन की बात होती तो क्या हो जाता, 7 से कम हो जाता, क्योंकि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। लेकिन उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा।
अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वो हम सभी का है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बनेगा क्या चीज, हम सभी का Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हुआ है। उपचयन किसका हुआ है, उपचयन कहने का मतलब हो गया कि जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई होगी, है ना, उसे कहेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन में क्या है, इधर देख रहे हैं कि आपको क्या आ रहा है, H2 आ जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे O जो है वो सम्मिलित हो जा रहा है, यानी कि मिल जा रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। इस प्रकार से इसमें क्या हुई है, हाइड्रोजन में क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी कि उपचयन क्रिया यहाँ पे हो गई है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। जो सोडियम होती है, सोडियम की संयोजकता, तो आपको पता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जब सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है तो जब इसे हम लोग सजाते हैं, देखिए जब 11 होती है सोडियम की परमाणु संख्या और इसे सजाएंगे तो 2,8 होती है। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी कि संयोजकता हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना, 2 8 10 और 10 एक कितना हो गया, 11। 11 इसकी परमाणु संख्या होती है। तो जितनी परमाणु संख्या होती है उसे हम लोग सजा देते हैं। तो सजाएंगे तो देखेंगे 2 1 में सबसे पहले वाले जो होता है उसमें 2 बैठता है और उसके बाद वाला में 8 बैठता है और उसमें बाद में जो बैठता है उसको हम लोग कहते हैं, जो बाद में रहता है दो बाद में, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो 1 बच रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया है, तो देखिए संयोजकता वाला अगर वीडियो कहिएगा तो हम आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, कि संयोजकता जो होती है वह कैसे आपको निकाला जाता है, बताया जाता है, बनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। ठीक है, कौन जो है वह शून्य वर्ग का तत्व है। तो देखिए हीलियम जो होता है वो शून्य वर्ग का तत्व होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस, तो देखिए जल दिवस बनाने की बात कर रहे हैं तो 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए बताते जाइए, काउंट करते जाइए कि आपको कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले, देखिए ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पाद होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादक, यानी ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हिंदी में लिखा गया यही होता है। ये पूछा भी जाता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यह प्रश्न कह रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक या ऊर्जा का सिक्का, या इनमें से सभी। तो देखिए ये इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी का है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए, देखिए तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। देखिए शुक्राणु की मोचन की बात करते हैं तो शुक्राशय में होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। शुक्राशय कहाँ होती है, शुक्राशय होता है। ये क्वेश्चन जो होगा आपको थोड़ा हटके मिला होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत होता है वह कहाँ पे पाया जाता है। देखिए ओजोन जो परत होता है वह वायुमंडलीय की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है हम सभी का कि अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेह जो होता है किसमें होता है, तो होता है डीएनए और यू में, ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक नर हार्मोन है, इसमें से कौन है जो एक नर हार्मोन है। तो देखिए नर हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो नर हार्मोन इसमें का ऑप्शन डी है कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है आपका नर हार्मोन है, यानी ऑप्शन डी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होता है वो निर्माण होता है कहाँ पे निर्माण होता है शुक्राणु का। तो देखिए शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है, यानी ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं बाबू। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो देखिए आनुवंशिकी के पिता की यदि हम बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो होते हैं, जॉन मेंडल उनको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखिए वो विषणर द्वारा होता है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यानी कि अमीनो अम्ल के विखंडन से इनमें से क्या बनता है? तो देखिए अमीनो अम्ल के विखंडन से जो होता है वह CO और NH3 दोनों बनता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसमें का हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम सभी का है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हटके प्रश्न है। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। तो देखिए पूर्ण जोड़ा की हम बात करते हैं तो आपको तो पता है कि 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 होता है गुणसूत्र होता है, ठीक है। जिसमें से आपको बता दें कि 23 महिला में होती है और 23 पुरुष में होते हैं, और दोनों वो मिला करके कितने हो जाती है? 46 हो जाती है। तो 46 जब हो जाती है तो इसका पुरुष और स्त्री दोनों में न होगा, यानी ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। ऑप्शन सी ही होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। एक मॉडल सेट में इसमें केवल बी नंबर दिया गया था स्त्रियों में, तो ऐसा ना हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। तो पूर्ण जोड़ा की बात करते हैं तो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण जोड़ा तब होगा जब 46 होगा, है ना। 23 जोड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 होता है आपको पता है, और 23 जोड़ा यानी कि 46, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रही आपके 48 प्रश्न। कितने प्रश्न का आपने सही सही जवाब दिया है, ईमानदारी पूर्वक आप हमें यह जरूर बताइएगा, और यही सभी आपके प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके पीछे वाले जितने भी वीडियो आप नहीं देखें प्लीज़ उन सभी वीडियो का जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी वीडियो को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जितने वीडियो नहीं देखें प्लीज़ जरूर देखिएगा। ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको ऐप कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर पर जाइए, मंटू सर सर्च कीजिए, या फिर DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है लिखिए मंटू सर, MANTUSIR, ये भी सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, ऐप मिल जाएगी। और यह सभी PDF हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, जाइए वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और देखिए।